बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 19 ज़िलक़द मंगल वाले दिन चलते फिरते सिर्फ 10 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना 800 करोड़ एक दिन में मिलेंगे। नहीं यकीन आता तो आजमा के देख लो। मेरे भाइयों, आज मंगल का दिन है, आज रब करीम से मांगने का दिन है, आज बड़ी मुराद का दिन है। आज आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा, वजीफा पढ़ते ही 800 करोड़ भी मांगो तो अल्लाह पाक की जात देने पे कुदरत रखती है। ऐसा दौलत को खींच के लाने वाला आज मेरे भाइयों आपको वजीफा बताने लगा हूँ। आज ये वजीफा पढ़ते ही आप रब की बेनियाजी से मालामाल हो जाएंगे। जो शख्स ये वजीफा पढ़ेगा, जहाँ बैठेगा, जिस जगह पे बात करेगा, हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आपके काबू में आ जाएगा, आपके नक्शे कदम पे चलेगा, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, मंगल के दिन के खास अमाल आपने आज तक बहुत से किए हैं। मैंने भी आपको मंगल के बहुत से खास अमाल बताए, लेकिन आज एक ऐसा छोटा सा वजीफा लेकर आया हूँ। आप मंगल के दिन किसी भी वक्त सिर्फ 10 बार ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। रब्बे काबा की कसम, रब की जात इतनी रहमान है कि मांगने वाले को पसंद करती है। वजीफे की तरफ चलता हूँ, वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा तो वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए मंगल के दिन का खास अमल बता रहा हूँ। तवज्जो, ध्यान, खलूस से नियत के साथ समझिएगा। आप जिस हाजत के लिए, जिस मुराद के लिए चाहे पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि अल्लाहु समद यानी अल्लाह बेनियाज है, और या अजीजु यानी इज्जत और जिल्लत रब्बे काबा की तरफ से है। आज हर कोई इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता है। हर कोई चाहता है कि इसके पास रिस्क और दौलत बेशुमार खूब, इसके घर में सुकून हो, कारोबार में बरकत हो और हर कदम पे कामयाबी मुकद्दर हो जाए। तो आज अपनी तमाम बहनों के लिए, तमाम भाइयों के लिए, तमाम सुनने और जानने वालों के लिए एक ऐसा कुरानी तोहफा लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा कुरानी लफ्ज है, ये रब्बे काबा का नाम है। रब को मनाने का, रब को अपना बनाने का और रब से अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का खास वजीफा बता रहा हूँ। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात माने, हर कोई आपका दीवाना हो जाए, तो आज या अजीजू का ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। या अजीजू का मतलब है ए इज्जत देने वाली जात, और जब कोई बंदा या अजीजू पढ़ता है तो वो जात इतनी इज्जतों से, इतनी शोहरतों से नवाजती है कि बंदे को समझ में नहीं आती जो इसके साथ हो क्या रहा है। बिगड़े काम समझ जाते हैं, रास्ते से रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, रिस्क और दौलत इतना मिलता है कि दोबारा कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और मंगल का दिन तो वैसे ही अल्लाह वालों का दिन है। मंगल का दिन तो वैसे ही अल्लाह के नेक बंदों का दिन है। इस दिन में कबूलियत की घड़ियां मौजूद हैं। कबूलियत की घड़ी से मुराद एक वो वक्त है जब बंदा अपनी मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए रब करीम से मांगता है, और कबूलियत की घड़ी वो घड़ी है जिसमें रब की जात मांगने वाले की हर हाजत को फौरन पूरा फरमा देती है। इसलिए आज मेरे भाइयों, मंगल के दिन अल्लाहु समद और या अजीजू का खास वजीफा बताऊंगा। जो लोग रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, जो कर्ज से खलासी चाहते हैं, जो अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हैं, जो रब्बे काबा से इज्जत, शोहरतें, रहमतें, बरकतें चाहते हैं, आज अल्लाहु समद और या अजीजू का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। मेरे रब ने चाहा तो आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपके रास्ते की तमाम रुकावटें हट जाएंगी, तमाम बंदिशें टूट जाएंगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज मंगल के दिन अल्लाहु समद और या अजीजू पढ़ने से मिल जाएगा। आपने ये वजीफा चलते फिरते सिर्फ 10 बार पढ़ना है, और 10 बार ये वजीफा पढ़ने से अगर आप 10 हाजात को लेके बैठेंगे, 10 ख्वाहिशात को लेके बैठेंगे, 10 मकासद की नियत करके बैठेंगे, तो आपको हर वो शय मिल जाएगी। आप रब करीम से मांग कर तो देखें। आज अगर किसी पे करोड़ों का कर्ज हो जाता है तो हम बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, शैतान हमें गुमराह कर देता है, और हम समझते हैं कि ये करोड़ों का कर्ज कैसे उतरेगा। बाज़ औक़ात तो लोग चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, बाज़ औक़ात तो लोग बुरे कामों में पड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो लोग खुदकुशी का भी सोच लेते हैं। अल्लाह वालों, अगर ये कर्ज रब की तरफ से है, मुश्किलात भी रब की तरफ से हैं, आसानियां भी रब की तरफ से हैं, इनका हल भी रब की तरफ से है,
तो आज अगर किसी बहन पर, भाई, बेटों, बुजुर्गों पर, किसी पर भी करोड़ों का कर्ज है, ये कर्ज ऐसी बला है मेरे भाइयों कि 50,000 का भी हो तो कर्ज ही होता है। कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए अल्लाहु समद और या अजीजू को पढ़ के देखिएगा, इंशाअल्लाह कर्जदारों के कर्ज से खलासी हो जाएगी। आप बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, तंगदस्त हैं, मुश्किलात ने कमर तोड़ रखी है, रास्ते से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो अल्लाहु समद और या अजीजू को पढ़ के देखिएगा, हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, इसके अलावा अगर किसी की दुकान पे ग्राहक नहीं आते, मैं आपके लिए वो वजीफा लेकर आया हूँ। हर किसी के कमेंट सुनता हूँ, लोग इतनी ज्यादा परेशानियां बताते हैं, इतने मसाइल बताते हैं कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात आंखें खून के आंसू रोती हैं कि लोग इतने परेशान हैं। बाज़ को तो कमेंट्स में फौरी तौर पर राब्ता करके इनके मसाइल का हल बता दिया जाता है, और बाज़ के कमेंट्स को सुनते हुए वो खास अमाल आपके हवाले करता हूँ जिनसे आपकी परेशानियों मुसीबतों का हल हो सके। हल रब की तरफ से है, वजीफा मैं बताऊंगा, ये कुरानी अमाल है, पढ़ना आपने है, मांगना रब से है। दुनिया की हर हाजत में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, याद रखिएगा कि राज़िक भी रब है, खालिक भी रब है, मालिक भी रब है। आज बे औलाद बेटियां बैठी हैं, ऐसी जवान बेटियां बे औलाद बैठी हैं कि औलाद होने का नाम तक नहीं लेती, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई गोलियां दे रहा है, बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमागों में ये बात क्यों नहीं आती कि ये औलाद रब की तरफ से है। जब तक रब की रजा ना होगी, औलाद ना होगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मंगल के दिन तमाम बे औलादों के लिए ये वजीफा लेकर आया हूँ। बे औलाद हजरात सिर्फ 10 बार ये वजीफा अल्लाहु समद या अजीजू को बताए गए तरीके से पढ़ के रब करीम से मांग के देखिएगा, इंशाअल्लाह बे औलादों को नरीना औलाद से, बेरोजगारों को रोजगार से, कर्जदारों को कर्ज से निजात, हर तरह के मसाइल का हल अल्लाहु समद या अजीजू में है। अल्लाह वालों, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। रब की बेनियाजी क्या है? आप लोग पूछते हैं कि अल्लाह बेनियाज तो है, लेकिन बेनियाजी क्या है? तो सुनिएगा, बेनियाजी ये है कि आज हम बेशुमार गुनाह करते हैं, बेशुमार गलतियां कोताहियां करते हैं। हमारी गलतियों के बावजूद, हमारी कोताहियों के बावजूद, हमारे गुनाहों के बावजूद बेनियाजी ये है कि रब की जात फिर भी हर रोज हमें खिला के सुलाती है। इतने गुनाहों के बावजूद भी क्या भूखे सोते हो? क्या आपका कोई भी काम रुक रहा है? ये रब की बेनियाजी है कि वो नाराजगी के बावजूद भी खिला के सुलाता है, वो नाराजगी के बावजूद भी देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, न शक्लें देखता है, न अमाल देखता है, जिससे राजी हो जाए। और या अजीजू, अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, सास है तो बहू के लिए पढ़ सकती है, बेटी के लिए पढ़ सकती है, बेटे के लिए पढ़ सकती है। आप किसी भी जायज मकसद के लिए वजीफा बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लें। आज मंगल के दिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट के देख रहे हो, लेकिन अब वजीफे का तरीका, अमल, एक एक नुक्ता बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा वजीफा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए तवज्जो से आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मंगल का दिन पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, लेकिन याद रखिएगा ये वजीफा सिर्फ मंगल के दिन का है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है।
آپ नया घर चाहते हैं, घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले, मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, आपकी जो भी हाजत है, आपका जो भी मसला है, आपका जो भी मकसद है, आज रब करीम से मांग कर तो देखें। मेरा यकीन है कि ये वजीफा मुकम्मल होने से पहले आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अब आप अपने मकसद को जहन में रखते हुए एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक सफाती नाम का वजीफा है। ये वजीफा सुबहान अल्लाह का वजीफा है। जब भी रब करीम से मांगे सबसे पहले रब का राजी होना जरूरी है और रब को राजी करने के लिए रब की तारीफ बयान करें। आपने सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। यकीन कीजिए जब कोई बंदा मंगल के दिन सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ना शुरू करता है, रब की तारीफ बयान करता है, रब्बे काबा फरिश्तों से पूछते हैं कि ए अल्लाह के फरिश्तों ये कौन है जो रब को सुबहान अल्लाह से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब बैठे बैठे फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। फिर फरिश्ते गायब से रिस्क और दौलत के खजाने लेके आ जाते हैं। याद रखिएगा कि सुबहान अल्लाह सिर्फ एक बार पढ़ने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है और आज सुबहान अल्लाह को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार पढ़ने से जन्नत में 11 दरख्त भी लग जाएंगे, रब की जात राजी भी हो जाएगी, दुनिया भी आसान हो जाएगी, आखिरत भी आसान हो जाएगी। अल्लाह वालों मंगल के दिन सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ने की देर है। गैब से फरिश्ते रातों रात आपके तमाम बिगड़े काम संवार जाएंगे। तो जो कीजिएगा 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से पढ़ के जान छुड़ा लेनी है। 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने का मतलब ये है कि जब जब आपकी जुबान से सुबहान अल्लाह निकल रहा हो आप रोते हुए तड़पते हुए सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाए। आप रब करीम से सुबहान अल्लाह पढ़ के जो भी मांगेंगे मेरा रब गैब से बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। सुबहान अल्लाह एक बार हो गया, सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने इस दौरान किसी से बात कर ली या किसी ने आपको बुला लिया तो वजीफे का कोई फायदा ना होगा। सुबहान अल्लाह पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। ये सूरत रब करीम की लाडली सूरत है। ये सूरत कुरान मजीद में सबसे पहली सूरत है। रब करीम को सूरा फातिहा से इतनी मोहब्बत है कि कुरान मजीद जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब करीम ने ले रखा है, रब करीम ने कुरान मजीद का आगाज सूरा फातिहा से किया। नमाज की हर रकत में सूरा फातिहा को लाजम करार दे दिया। अल्लाह वालों सूरा फातिहा में रब का शुक्र भी है, सीधे रास्ते की तलकीन भी है। सूरा फातिहा में रिस्क और दौलत के राज भी हैं। आज हर कोई रिस्क की वजह से परेशान है, आज हर कोई तंगदस्त है, हर कोई लाचार है, बेबस है, मजबूर है। मंगल के दिन ये 3 अमाल पढ़ के देख लो। पहला वजीफा सुबहान अल्लाह का वजीफा है। ये वजीफा 11 बार पढ़ने से रब की जात राजी हो जाएगी। रब को मना लिया, अब रब करीम से इनामात लेने का वक्त है, रहमतों बरकतों से झोलियां भरने का वक्त है। फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर सूरा फातिहा को पढ़ना है, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। सूरा फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरा फातिहा को आपने 7 बार पढ़ना है। ये कुरानी सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिज़्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। 7 आसमानों और जमीनों के फरिश्ते गैब से आपके लिए खुशियां रहमतें बरकतें लेके आ जाएंगे। अल्लाह वालों सूरा फातिहा एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला रब करीम का पसंदीदा बंदा बन जाता है। और जो कोई बंदा एक माँ का लाडला बच्चा हो तो माँ अपना तन मन धन बेचकर अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा जो शख्स रब का लाडला बन जाता है, रब का पसंदीदा बंदा बन जाता है, मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो फिर आपके मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों अगर आप अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं
اگر آپ اپنی بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے، آیات بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور پڑھنی بھی 7 بار ہیں۔ آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7۔ یہ 7 کا حرف جب کوئی بندہ منگل کے دن 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، رب کریم سے جس حاجت کو لے کے بیٹھتا ہے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے وہ حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور 7 بار سورہ فاتحہ کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہے، زبان پر لوگوں سے باتیں چل رہی ہیں، ایسے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ منگل کا دن بڑی مراد کا دن ہے، اللہ والوں کا دن ہے، مانگنے کا دن ہے۔ اللہ کے نیک ولی منگل کے دن رب سے مانگا کرتے تھے۔ آج آپ بھی منگل کے دن صرف 7 بار سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اور رب کے غیبی معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیے۔ اب 7 بار سورہ فاتحہ توجہ سے پڑھنی ہے۔ گھر کے خاموش کونے میں تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے۔ آپ جس دکان پہ بیٹھ کے پڑھیں گے اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ کاروبار کی بندش، رشتوں کی بندش، ہر طرح کے مسائل کا حل 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے میں موجود ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے فوراً بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد اور یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اور یا عزیزو یہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، اور یا عزیزو اے عزت دینے والی ذات، اے غلبہ پانے والی ذات، کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہو تو یا عزیزو پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ الصمد سے رزق کی، دولت کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور یا عزیزو پڑھنے سے آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات بنوانا چاہتے ہیں، طاقتور دشمن ہے، جائز محبت کے لیے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ لے، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے۔ آپ جس کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اگر تو اس کی تصویر موجود ہے تو اللہ الصمد یا عزیزو پڑھ کے پھونک مار دیجئے، وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اگر تو تصویر موبائل پر ہے تو موبائل پہ پھونک مار دیں، نہیں تو تصور میں رکھتے ہوئے اس بندے پہ پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھیں گے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ اللہ الصمد اور یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اور یا عزیزو کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ اللہ الصمد یا عزیزو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد یا عزیزو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یا عزیزو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد یا عزیزو کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یقین کیجئے اللہ الصمد کی اپنی بڑی فضیلت ہے، یا عزیزو ویسے ہی بہت طاقتور وظیفہ ہے، لیکن جب اللہ الصمد اور یا عزیزو کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی فضیلت، برکت، ان کی طاقت پہلے سے تمام وظیفوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب کبھی اس مجموعی وظیفے کو اللہ الصمد یا عزیزو منگل کے دن 10 بار پڑھنے سے 10 ایسی حاجات جو ناممکن ہیں، 10 ایسی حاجات جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی مکمل ہو نہیں سکتی، اللہ الصمد یا عزیزو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی 10 کی 10 ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، جس کے لیے آپ نے ٹھوکریں کھا لی، محتاجیاں برداشت کر لی، لوگوں کے تانے سن لیے، آج صرف 10 بار اللہ الصمد یا عزیزو کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ منگل کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد بیکاری ہے، فقیر ہے تو اللہ پاک اسے بادشاہی عطا فرماتے ہیں، غربت سے، تنگ دستی سے جان چھوٹ جاتی ہے، ہر قدم پہ کامیابی کھلی آنکھوں سے ملتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، منگل کے دن یہ 3 اعمال، یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ تعداد و ترتیب میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی بالکل مت کیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے
सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, रब की जात गैब से बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूं कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है और अल्लाह पाक सदका करने वाले को पसंद करता है, सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है, सदका करने वालों की परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो। ये बात शेयर करना भी सदका जारिया है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।